तलाक। तीन तलाक आपको बता दें, 3 तलाक को केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। माइनॉरिटी इस्लामी को इंकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है। इस्लामिक देशों का 3 तलाक क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, क्यों किया जाता है इससे मुसलमानों को क्रिटिसाइज। कुरान में इसका जिक्र कुछ इस तरह से आया है। मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकले। पहली तलाक, फिर इसके बाद कुछ इद्दत, फिर दूसरी तलाक, फिर इसके बाद कुछ इद्दत, फिर इसके बाद भी अगर मामला काबू में नहीं आए तो फिर आखिरी, तीसरी और आखिरी तलाक। अब इसके बाद निकाह नहीं कर सकते। 2 तलाक तक मोहल्लत दी गई है निकाह की। ये तरीका बताया है कुरान में। अब बात यह आती है कि आखिर 3 तलाक का मामला कहाँ से और क्यों शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके मुताबिक अब 3 तलाक सिर्फ एक ही बार और एक साथ दिए जाएंगे। फिर इसके बाद निकाह का दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। इन्होंने ये कदम इसलिए उठाया कि उस दौर में लोगों ने तलाक को एक महज खेल और तमाशा बनाकर रख दिया था। कोई भी जब चाहता तलाक दे देता, फिर मुद्दत ख़त्म होने के बाद फिर से निकाह कर लेता। इससे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा शर पड़ रहा था। इस शर को ख़त्म करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 3 तलाक को एक साथ जारी कर दिया ताकि माशरे में तलाक का सिलसिला ख़त्म हो जाए और लोगों को राहत मिले। वक्त गुजरता गया और 3 तलाक को एक साथ देने को ही लोग इसकी असल हकीकत समझ बैठे। इस लफ्ज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस अल्फाज के ज़रिए से बदनाम किया गया और लोगों को बताया गया कि देखो तुम्हारा मज़हब तो कितना बुरा है, जो औरतों के साथ कितना बुरा सलूक करता है। और वो मुस्लिम औरतें इनके झांसे में आ गई जिनको दीन की प्रॉपर मालूमात ही नहीं थी। इस्लाम ने तलाक और खुदा दोनों को इंसानियत के भलाई के लिए बनाया है ताकि किसी पर जुल्म ना हो। अगर किसी का शोहर उस पर जुल्म करता है तो इस्लाम ने उस औरत को ये पावर दी है कि वो अपने शोहर से पुला ले सकती है। और अगर कोई अपनी बीवी से परेशान है तो इस आदमी को इस्लाम ने तलाक का हक दिया है। अगर तलाक और खुला का इस्लाम में ऑप्शन ना होता तो अदर रिलीजन की तरह लोग छुटकारे के खातिर एक दूसरे का मर्डर करने लगते, जैसे हाल में देखा जा रहा है। हर दौर में इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों को गुमराह करके इन पर जुल्म किया गया ताकि ये लोग इसी में ही फंसे रहे। इस साजिश के ज़रिए दुश्मनाने दीन ये चाहते हैं कि मुसलमानों के तलाक के मामला इनके हाथों में आ जाए। लोग बजाय शरिया कानून को फॉलो करने के इनका कानून माने, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। ये कानून कहता क्या है, अगर किसी औरत ने पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के खिलाफ ये कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक दिया है, अब इसके हस्बैंड को 3 महीने सज़ा होंगी, फिर इसके बाद देखा जाएगा कि इसने तलाक दिया या नहीं। अगर उस मुस्लिम औरत ने झूठ भी कहा तो उसकी FIR दर्ज होंगी। अब उस मुस्लिम शख्स को 3 महीने जेल भेजा जाएगा। अब इस सूरत में वो आदमी उस औरत को हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब तलाक का मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में इन लोगों को इंसाफ तो नहीं मिलेगा, मिलेंगी तो सिर्फ तारीख। ये लोग शरिया कानून को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि मुसलमानों के सारे मामला इनके हाथों में आए और धीरे धीरे करके ये अपने मज़हब से दूर हो। एंड सोचने वाली बात यह है कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया ही नहीं। एंड आखिर में ये हुआ कि ये लोग कानून बनाने में कामयाब हो गए। 31 जुलाई 2019 को ये कानून बना। तलाक के बाद इनके कानून पर कुछ इस तरह आई कि इन्होंने देखा कि मुसलमान लोग अपनी औरतों को छोटी छोटी बात पर 3 तलाक दे रहे हैं। अब इसे ऊपर वाले का फैसला समझे या गुस्सा, कुछ जगह मुस्लिम्स ने तलाक को खेल तमाशा बना दिया था। छोटी छोटी बात पर तलाक दे दी एंड वो औरत की ज़िंदगी बर्बाद।
جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کا قہر برپا ہوتا ہے۔ جب جب اللہ کو ماننے والے نافرمانی پر آئے، اللہ نے انہیں بکھیر کر رکھ دیا، چاہے وہ قوم لوط ہو یا قوم شیش ہو یا پھر چاہے قوم بنی اسرائیل۔ جب یہ قومیں اللہ کی نافرمانی پر آئی تو اللہ نے انہیں نیست نابود اور برباد کر رکھ دیا، اور مسلمز کا بھی یہی حال ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 طلاق بہت سارے مسلمز کنٹری میں بھی بین ہے، جیسے پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، سوڈان اور بھی کہیں جگہ۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مسلمز کے سارے قوانین جو انہیں اللہ نے دیے ہیں، جو قرآن میں ہے، یہ لوگ اسے جبراً الٹ پلٹ کر اپنے قانون نافذ کریں گے، تاکہ ان کے حقوق چھین کر زبردستی انہیں وہ قانون ماننے ہوں گے جو یہ لوگ بنائیں گے۔ اگر ان کے قانون پر مسلمز ایگری کرتے ہیں تو یہاں بہت بڑا خدشہ ہے کہ یہ مسلمز اپنے دین سے باہر ہی نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کے قانون ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے، جو ڈائریکٹ مسلمز کے شریعت پر بہت بڑا حملہ ہوگا۔ یہ مسلمز پر بہت بڑا ظلم ہے، کہ آپ کے آنکھ کے سامنے پورا کا پورا سسٹم چوری کیا جا رہا ہے۔ اینڈ یہ ظلم اور آگے کہاں تک جائے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر مسلمز اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کرے گا جو ان پر ظلم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب کافر مسلمانوں پر ایسا جھپٹیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پر جھپٹتا ہے۔ تب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اکثریت بہت کم ہوں گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائیں گی اور اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ کیا یہ دور وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ ہر ٹائم میں مسلمز کو ظالموں نے ستایا اور بدنام کرنے کی سازش رچی ہے، مسلمز کے عبادات کو لے کر، ان کے قانون کو لے کر، ان کے یقین کو لے کر، اور اسی طرح مسلمز کو بدنام کیا گیا۔ جیسے حلالہ، سبسکرائب